सीताराम बंधु, मैं पामिस्ट और एस्ट्रो पंडित मनीष शर्मा एडवोकेट आप सभी का पुनः इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी के भीतर विराजमान भगवान सीताराम को, ब्रह्म और माया को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं एक छोटा सा दर्शन और आध्यात्म का पथिक हूं। इसी क्रम में मैंने ज्योतिष और आध्यात्म पर कार्य करना प्रारंभ किया और हस्तरेखा पर कार्य करना प्रारंभ किया। उससे मैंने ये पाया कि वस्तुतः मनुष्य के पास एक चीज़ है कि वो धैर्यपूर्वक धर्म अनुसार कर्म कर सकता है शांति से, और बाकी सब जो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश जो भी हैं वो प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को मिलती ही मिलती है, हर जीव को मिलती है। मनुष्य योनि में एक बात पृथक है जो अन्य योनियों से हमें अलग करती है, वह यह है कि अन्य योनियाँ चाहे देवलोक में, चाहे प्रेतलोक में, चाहे गंधर्व लोक में, चाहे मनुष्य लोक में, जितनी भी जीवात्माएं हैं, जड़ व चेतन जीवात्माएं, वे सब भोग कर रही हैं, वे नवीन कर्म नहीं कर सकती। किंतु मनुष्य नवीन कर्मों द्वारा अपने प्रारब्ध को सुधार सकता है, अपनी सद्गति कर सकता है, लोक और परलोक को सुधार सकता है। प्रारब्ध तो भोगना है, लेकिन अच्छे कर्मों द्वारा उस प्रारब्ध की तीव्रता को कम किया जा सकता है और बुरे कर्मों के द्वारा, पाप कर्मों के द्वारा प्रारब्ध की तीव्रता को अधिक प्रबल किया जा सकता है। इसी क्रम में ज्योतिष में मैं अध्ययन कर रहा था तो एक विषय आया कि जैसा कि हम सुनते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो गंडमूल नक्षत्र हैं, जिनके बारे में कहा गया है, जिनमें से आपने सुना होगा कि ये बच्चा या बच्ची मूलों में पैदा हुआ है और व्यक्ति उसको लेकर घबरा जाता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मूल नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र खराब होते हैं। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि जो गंडमूल नक्षत्र है, इसमें 6 प्रकार के जो नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। इनके क्या क्या परिणाम हैं, इनके सबके 4-4 चरण हैं। तो इनके 4-4 चरणों में क्या क्या परिणाम ये देते हैं, हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी देखिए कि यह जो गंडमूल नक्षत्र हैं वो आपको लाभ दे रहे हैं या वो आपको लाभ न देकर नुकसान दे रहे हैं, और नुकसान दे रहे हैं तो किस स्थिति में नुकसान दे रहे हैं, और फिर आप अपने गंडमूल नक्षत्र का निवारण करवाइए, उसकी पूजा करवाइए। ठीक है मित्रों, हम चलते हैं। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है। तो धर्म का आचरण सदैव करना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति हो। देखते हैं मित्रों, चलते हैं। देखिए बंधु, ये जो गंडमूल नक्षत्र का एक चार्ट है, इसको आप देखें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर गंडमूल नक्षत्र में, ये गंडमूल नक्षत्र में 6 नक्षत्र होते हैं। देखिए आप कौन कौन से हैं, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। और इन सभी के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इन सभी के 4-4 चरण हैं। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ये व्यक्ति के जीवन में लाभप्रद हैं या नुकसानप्रद है। देखिए, गंडमूल नक्षत्र का पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। जो कोई बालक अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है, यदि वह उसके अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होता है तो उसे बालक से पिता को कष्ट होता है। यदि उसके अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में वो पैदा होता है तो उस जातक को सुख की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में यदि वो पैदा होता है अश्विनी नक्षत्र के, तो उस जातक को उच्च पद मिलता है भौतिक और आध्यात्मिक रूप से। और चतुर्थ चरण में यदि वो जातक पैदा होता है अश्विनी नक्षत्र के, तो उसको राज्य सुख मिलता है, अर्थात राज्य से सुख मिलता है, या फिर वो कोई अधिकारी बन सकता है। इसी प्रकार से ये पहला नक्षत्र हो गया गंडमूल नक्षत्र का अश्विनी। दूसरा नक्षत्र है आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र का। तो गंडमूल नक्षत्र का आश्लेषा नक्षत्र में जो प्रथम चरण है, उसमें अगर जातक का जन्म होता है तो वह राज्य को प्राप्त करता है। दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो वो धन का नाश करता है। तीसरे चरण में यदि पैदा होता है तो वो माता को कष्ट देता है। और चौथे चरण में यदि वो पैदा होता है तो पिता को कष्ट देता है। तो ये अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण की स्थितियाँ आपके सामने स्पष्ट हो गई। अब आते हैं तीसरे वाले नक्षत्र पर, मघा नक्षत्र पर। यह भी गंडमूल नक्षत्र है। तो आप देखिए, मघा नक्षत्र में
प्रथम चरण में पैदा होता है तो वो माता को कष्ट देता है, दूसरे चरण में पैदा होता है मगा नक्षत्र के तो पिता को कष्ट देता है, और अगर मगा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्राप्त होता है तो उससे सुख की प्राप्ति होती है, उसे भी सुख मिलता है। और यदि चौथे चरण में पैदा होता है मगा नक्षत्र के तो उसको विद्या प्राप्त होती है, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक विद्या में को वो अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार प्राप्त कर सकता है, पर विद्या प्राप्ति उसे होती है मगा नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा होने पर। अब आते हैं गंडमूल नक्षत्र के चौथे नक्षत्र में, जिसका नाम है ज्येष्ठा। यदि जातक ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होता है तो उसकी और बड़े भाई की बनती नहीं हो, और जो बड़ा भाई है उसका वो उससे परेशान रहता है। और यदि वो द्वितीय चरण में ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में पैदा होता है तो उसका छोटा भाई उससे कष्ट में रहता है। तीसरे चरण में यदि पैदा होता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के तो माता को कष्ट होता है, और अगर चौथे नक्षत्र में पैदा होता है, चौथे चरण में पैदा होता है तो उसको स्वयं को कष्ट होता है। तो हमने देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र हर प्रकार से पैदा होना जातक के लिए नुकसानदायक है, चाहे किसी भी चरण में वो पैदा हो। लेकिन अन्य जो अपन ने ऊपर के 3 देखे उनमें अलग अलग स्थिति है, किसी चरण में कष्ट है और किसी चरण में सुख है। अब आ जाओ गंडमूल नक्षत्र के 5वें नक्षत्र में, जिसे हम मूला नक्षत्र कहते हैं, जिसके बारे में सभी ने लगभग प्राय सुना है। अगर जातक मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होता है तो वो पिता को कष्ट देता है, दुख देता है। यदि द्वितीय चरण में पैदा होता है तो माता को दुख देता है। तृतीय चरण में पैदा होता है मूल नक्षत्र के तो वो धन का नाश करता है, और चौथे चरण में पैदा होता है तो उसको स्वास्थ्य की हानि होती है। तो आप देखिए गंडमूल नक्षत्र का ज्येष्ठा नक्षत्र और मूला नक्षत्र में किसी भी चरण में जब जातक पैदा होता है तो उनमें कष्ट ही प्राप्त होता है और वो कष्ट ही पैदा करता है। अब आते हैं गंडमूल नक्षत्र के छठे नक्षत्र में, जो है रेवती। रेवती के प्रथम चरण में यदि जातक पैदा होता है तो उसको राज्य की प्राप्ति होती है, दूसरे चरण में पैदा होता है तो उच्च पद की प्राप्ति होती है, तीसरे चरण में पैदा होता है तो धन की प्राप्ति होती है, और चौथे चरण में पैदा होता है रेवती के में तो उसके शरीर में पीड़ा बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने गंडमूल नक्षत्र को देखा है और इसके ये परिणाम आपके सामने रखे हैं। अब आप ये देखिए अपने जन्म कुंडली में कि क्या आप गंडमूल नक्षत्र के कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं और कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में पैदा हुए हैं। उस चरण के अनुसार आप अपने दोष की शांति करवाइए, उसका निवारण करवाइए, और यदि निवारण की आवश्यकता नहीं है तो केवल उसकी पूजा उपासना से वो बली होकर आपको जो अगर लाभ की स्थिति में है तो वो अधिक लाभ आपको प्रदान करेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा, तो आप बताएं, फीडबैक अवश्य दीजिए।